हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे, जो बहुत सारी फीमेल्स की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने सेम ही क्वेश्चन किया है मुझसे, जो मेरे आसपास के हैं, जो कुछ मेरे पड़ोसी हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, जो फ्रेंड्स में, सब में एक ही सवाल कॉमन है। और स्पेशली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं पूजा, उन्होंने ये सवाल पूछा है। उन्होंने मुझे रिलेशन वाइज दी कह के पुकारा और कहा है कि अगर कोई हमें घर में ना समझे, अगर कोई हमारे कहते हैं ना भावनाओं को नहीं समझते, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ये सिर्फ फीमेल्स की ही प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये शायद हर इंसान की, हर ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, सबकी ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि शायद उन्हें कोई नहीं समझता है, या उनकी बातों को कोई नहीं समझता, उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता है। वो क्या महसूस करते हैं, उन्हें क्या फ़ील हो रहा है, और वो उस वक्त, जिस वक्त वो दुखी होते हो, किस फीलिंग से गुज़र रहे हैं, उस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें या चुनिंदा बातें ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली तो बात क्या होती है दोस्तों, कि हमें लगता है सामने वाला हमें नहीं समझ रहा है। एज़ इट इज़ सामने वाले को भी आपके लिए वही फीलिंग होती है कि आप उन्हें नहीं समझते हो। क्या होता है कि जिस वक्त जो इंसान, जो व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से, जिस परेशानी से वो जूझ रहा होता है या गुज़र रहा होता है, तो वो चीज़ उसके लिए बहुत असहाय होती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो किसी को भी मतलब इस कहते हैं ना दोष लगाने पे मतलब मजबूर हो जाता है, या अपने इमोशन वाइज कंट्रोल नहीं करने के कारण किसी को अपशब्द बोलने लग जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया है। तो कमाल की बात ये है कि हमारी जो फीलिंग्स है, हम जो सोचते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति सेम बात, सेम चीज़, सेम पहलू समझ सके या सोच सके। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग तकलीफ़ों से वो गुज़र रहा होता है। तो ये सारी जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो घर के बहुत सारे काम करती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझी रहती है। तो उनको जो एक एप्रिशिएशन चाहिए होता है, एक कहते हैं ना महत्व चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है। वो महत्व नहीं मिलने की वजह से जो मन दुख होता है, और ये जो मन है ना दोस्तों, इस सबसे बड़ा धोखा देने वाला, जो कहते हैं ना सबसे बड़ा, कहते हैं ना आपको परेशान करने वाली चीज़ है, जो आपकी मन, आपका दिल जो है। और सबसे मेजर बात ये समझिए कि हम सब अलग अलग व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअल खूबी है, अपनी एक गुण, अपनी एक दुर्गुण। सबके पास अच्छाई बुराई सब में अलग अलग प्रकार से होता है। अब जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हम अपने हाथ की उंगलियों को ही देख ले तो पांचों उंगलियां एक समान नहीं, एक बराबर नहीं है। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति अलग अलग होता है, अलग अलग विचारधारा रखता है, अलग अलग इच्छाएं रखता है, अलग अलग ख्वाहिशें लेके चलता है, आगे बढ़ता है, अपने उनके सपने खुद के होते हैं। और सबसे ख़ास जो बात है, सबसे महत्व की बात, जिसे कहे मेजर बात, हर एक व्यक्ति जो है ना, अपना अपना एक ईगो होता है। अब इसे कोई कहेगा कि नहीं, हम में तो कोई ईगो नहीं है, कुछ लोग डिनाई करेंगे, हम में बिल्कुल भी ईगो नहीं रखते हैं। लेकिन आप मेरी बात माने ना माने, यकीन करें, हर व्यक्ति में, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, ईगो होता ही है। ईगो का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग प्रकार। ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा घमंड वाला ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग इसे सेल्फ रिस्पेक्ट का कहते हैं, आत्मसम्मान का नाम देते हैं। कुछ लोग अलग अलग अपने आप को महत्व देने की बात कह लीजिए। सब प्रकार में अलग अलग दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये जो एक ईगो हर व्यक्ति में होता है कि मतलब मैं अपने आप को महत्व देने का, जो मेन मेजर महत्व बात है कि प्रायोरिटी किसे दी जाए, प्रायोरिटी पे किसे रखा जाए। अब मुख्य बात जो है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रायोरिटी जो शब्द है, महत्व देने वाली बात है। कई बार क्या हो जाता है कि हम जीवन में कुछ कुछ लोगों को इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि उस महत्व के कारण हम अपनी, आपकी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी जो विचारधारा, उसके प्रति एक अलग हो जाती है। कि मतलब जैसे आप रह रहे हो, वैसा ही वो व्यक्ति भी आपके साथ रहे। और ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक अलग पर्सनालिटी हो, सामने वाला एक अलग पर्सनालिटी है।
जो सोच जो विचारधारा आप रखते हो सामने वाला रखे, ये ज़रूरी नहीं है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन, पति, दोस्त, बच्चा, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, सबकी अपनी अपनी एक सोच, एक अपनी विचारधाराएं होती है। तो जैसा आपकी सोच है वैसे सामने वाले की सोच वो हो ही नहीं सकता है। मगर आपके लिए जो अगर रिश्ता इतना इफ़ेक्ट करने वाला, इतना महत्व रखने वाला, इतना प्रायोरिटी में हाई आपने रखा हुआ है, तो सबसे मेजर जो बात है, अगर रिश्ता निभाना है तो कहते हैं ना, बेपनाह प्यार समझिए। और मतलब ये मत देखिए कि इसकी वजह से ये हुआ, इसके कारण मुझे दुख पहुंच रहा है, ये मेरा सुन नहीं रहा या सुन नहीं रही है, वजह मत बनाइए किसी को। अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप बेपनाह उसको महत्व दे रहे हो, आपके जीवन में वो व्यक्ति खास महत्व रखता है, तो जो मैंने ईगो शब्द यूज़ किया तो उसे साइड पे कीजिए। हर बार की बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मेरा दिल टूटता है, मुझे दुख पहुँचता है, मुझे समझते नहीं हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब आपको रिश्ता निभाना और जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तब आप एक ईगो को साइड पे रखोगे, वो कोने में डाल देंगे ना उस ईगो को, तभी आप उस रिश्ते को निभा पाओगे, तभी आपको वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप ईगो को साइड पे नहीं रखोगे तो आपको हर बात, छोटी छोटी बातें भी बुरी लगती ही रहेगी। ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दीजिए, लेकिन अगर आपके लिए रिश्ता महत्व रखता है तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि सामने वाला सही होता है तब भी या गलत होता है तब भी। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं जो सामने वाला गलत है तो कहीं ना कहीं जब आपकी भी गलती होती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि ताली एक हाथ से बजती है, दो हाथ से ही ताली बजती है। जैसे कहा, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार मैं बार बार कहूँगी कि रिश्ते के जो दो पहलू होते ही हैं। हर चीज़ों को आपको समझनी है। रिश्ता अगर महत्व रख रहा है, उतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस उस चीज़ के लिए, या रिश्ता उतना आपके लिए कहते हैं ना बहुत ख़ास है, तो आपको कहना है, आप दिल से जुड़िए, दिल से कहिए। लेकिन अगर सामने वाला कहते हैं ना नेगेटिव है या कुछ आपको दुख दे रहा है, बोझ दे रहा है, तो तकलीफ़ आप ही को होगी, परेशान आप ही रहोगे। तो आप अपना जो व्यक्तित्व है, जो आपका मतलब कहते हैं ना, आप दर्शाइए। आप इतना बेपनाह प्यार दीजिए ना, प्यार को एकदम हाई लेवल पे, शिखर पे ले जाइए, ताकि सामने वाला ख़राब भी है, बुरा भी है, तो भी चीज़ें वो आपको इफ़ेक्ट ना करे, बुरा ना लगे। दूसरी बात, हम्बल बनो, नम्र बनो। नम्र बनने से क्या होता है कि रिश्ता निभाने के लिए जो कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना इग्नोर करना पड़ता है। हमें पता होता है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या गलत बात हो रही है, क्या नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ गलत बात कहने से या आपकी कुछ कड़वाहट से उस चीज़ से रिश्ते बिगड़ सकते, ख़राब हो सकता है या बुरा लग सकता है, झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, तो कुछ बातों को आप समय पे छोड़ दीजिए। हर कहते हैं ना, अगर जैसे आग लगी हुई, आग में अगर आप पानी डालने की बजाय पेट्रोल डालोगे तो वो तो आग भड़केगी ही भड़केगी। तो आपको उस समय देखना है कि समय को देखिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति उस वक्त सही तरीके या सही मूड में नहीं है तो समय देख के बात कीजिए, उस वक्त को छोड़ दीजिए। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक नम्रता भरा व्यवहार और एक हम्बलनेस जिसे कहते हैं, वो आदर भाव, वो अपने अंदर ज़्यादा बनाइए। वो तभी होगी जब आपके अंदर प्रेम होगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो जो व्यक्ति जैसा है वो व्यक्ति वैसा ही रहने वाला है। आप अपने आप को किसी के लिए मत बदलिए। कभी कभी क्या होता है, परिवार की समस्या हमें बहुत ज़्यादा तोड़ देती है, दुखदायक हमारी आत्मा कर देती है, हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा दिल दिमाग कुछ सोच नहीं पाता है, हमें हर एक बात चुभने लगती है, हर अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है। अब अच्छी बात बुरी लगती है तो फिर बुरी बात कितनी बुरी लगेगी, आप सोच के देखिए। अब एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक वेलविशर थे, उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी कि एक गुरु और चेला साथ में जा रहे थे, तो नदी किनारे पे एक बिच्छू, जो पानी का बिच्छू, वो तड़प रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो कैसे कहते हैं ना, जैसे वो बिच्छू उल्टा नहीं हो जाता है पानी में ऐसे, तो वो तड़प रहा था कि अंदर जाना है, उसको अंदर जाना है। तो जो गुरु है, वो गुरु ने क्या किया, उस बिच्छू को उठा के पानी में वापस डाल दिया। अब पानी में डालते समय उस बिच्छू ने क्या किया, गुरु के हाथ पे डंक मार दिया। तो उन्हें तकलीफ़ हुई, 100% हुई, क्योंकि बिच्छू ने काटा है। फिर वो आगे बढ़े, मुड़ के देखा, फिर से वो बिच्छू ने उनको
उठाया उस बिच्छू को, फिर वापस पानी में डाला। ऐसा उन्होंने 2-3 बार किया। तो उनका जो शिष्य था वो बोला कि गुरु आप क्यों बार बार ये कर रहे हो? बिच्छू देखिए आपको बार बार काट रहा है, बार बार डंक मार रहा है, उसको मरना है मरने दीजिए, वो बाहर गिर रहा है बार बार आके, तो आप अपने आप को क्यों कष्ट दे रहे हो? आप अपने आप को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे। तो गुरु ने उसे उत्तर दिया कि काटना, डंक मारना ये उसकी फितरत है, ये उसका नेचर है, ये उसका कैरेक्टर है, और मुझे उसको बचाना है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा कैरेक्टर है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ अगर आपके कैरेक्टर को ख़राब करती है, आपके किरदार को, आपका जो अस्तित्व है उसे ख़राब करती है, उसे आपको संभालना है। किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए मेजर चीज़ें जो होती है, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया प्यार, दूसरी बात है नम्रता। जब तक प्यार नहीं होगा ना दोस्तों, तो डियर पूजा स्पेशली आप सुनिए, और जितनी भी फीमेल्स है, जैसे मैंने कहा बहुत सारी फीमेल्स ने कहा है, बहुत सारे नाम हैं, जिसमें कितने नाम लूँ मैं, भावना है, आशा है, रेशमा है, लता है, बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन किया है। सो आप सभी सुनिए, और इनके अलावा जिनके भी मन में ये दुविधा है, वो सारी बातें आप ये समझिए कि अगर आपके लिए कोई बात इतनी महत्व रखती है, कोई रिश्ता उतना महत्व रखता है, तो सबसे ऊपर कहते हैं ना, सबसे शिखर पर, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रेम को ले जाइए। और इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ प्यार के ऊपर बनाए। और प्यार ये ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार, हस्बैंड वाइफ वाला प्यार। प्यार प्यार होता है, और प्यार हर रिश्ते की एक नींव होती है, एक जड़ होती है, मजबूती होती है। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो प्यार को समझने के लिए आपका जो हृदय है, आपका जो मन, आत्मा, दिल है, उसे खुला होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो मन है ना, वो सबसे अधिक धोखा देने वाली चीज़ है हमारे अंदर। तो उस मन को आपको अपने मुताबिक, आपका जो किरदार है, आपका जो कैरेक्टर है, उसके मुताबिक आपको मोड़ना होगा। आप अगर उस चीज़ को नहीं समझोगे तो हमेशा आप ही दुखी रहोगे। जैसे मैंने बिच्छू की कहानी सुनाई, बिच्छू का फितरत है डंक मारना, उसी प्रकार वो गुरु की फितरत थी उसे बचाना। तो अगर आपको रिश्ते बचाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते पन पे अच्छे रहें और आप उसमें आगे बढ़े और वो लोग आपको समझे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी प्रकार का रिलेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि वो समझे, हो सकता है इस वक्त नहीं समझ रहे, हो सकता है आपको दुख दे रहे, हो सकता है आपको तकलीफ़ हो रही है, आप बहुत सारी चीज़ें उनके लिए कर गुजर रहे हैं। घर के चलिए सारे काम ले लीजिए, या बाहर के काम ले लीजिए, या ऑफिस से आने के बाद भी आप काम कर रहे हैं, फिर भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आपको तारीफ़ नहीं मिलती है, बल्कि आपके काम में खोट निकाली जाती है, आपको बुरा भला सुनाया जाता है। लेकिन अगर आपका किरदार है फिर भी हंसते हुए हर चीज़ उनकी पूरी करना, हर चीज़ हंसते हुए काम करना, तो ये किरदार उनको कभी ना कभी रियलाइज़ करवाएगा कि नहीं, ये बंदा या ये बंदी को कभी भी हमने रोते हुए, दुखी होते हुए, किटकिट करते हुए या कंप्लेंट्स करते हुए नहीं देखा, ये डिफरेंट है। तो अपने आप, जो आपका कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो सामने वाला अपने आप आपके लिए बदलेगा। अगर आपके लिए वो चीज़ महत्व रखती है तो आप जैसे हो, आप अपना किरदार, आप अपनी भूमिका, आप अपना कैरेक्टर मत छोड़िए, और आप अपने प्यार को सबसे ऊपर, सबसे कहते हैं हाईएस्ट रखिए, और हम्बल रहिए। अपने हम्बल रहने का अर्थ, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कि आत्मसम्मान खोने की बात नहीं है। और जहाँ आत्मसम्मान खोना या एक ईगो की बात आ जाती है तो वो रिश्ता ही नहीं होता है। अगर आपको प्यार है किसी से तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उससे इफ़ेक्ट होकर आप सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करके निकल जाए, दुखी होकर कोना पकड़ के रोने लग जाए, या सब चीज़ों में कहते हैं ना अपने आप को डिप्रेशन में ले जाए। ज़रूरी है कि अगर वो व्यक्ति महत्व रखता है तो आपको भरपूर प्रेम देना है, भरपूर नम्रता रखनी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप को कभी भी डाउन, नीचा, दुखी, मतलब ये नहीं समझना है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप मतलब ख़त्म हो चुके हो, आपका जीवन कुछ भी नहीं है, अब मेरा जीवन ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही जीना पड़ेगा, मुझे कोई नहीं समझेगा, मेरा कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आपके मन में, जैसा कहा मैंने कि जो मन धोखा देता है ना, ये सारी चीज़ें आपको अंदर फिक्स हो जाएगी, और एक बार आपके अंदर ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई तो फिर आप चाहते हुए भी रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, लेकिन आप जैसे हो आपको वैसा रहना है। आपको अपना कहते हैं व्यक्तित्व दर्शाना है, आपको दूसरों के व्यक्तित्व को
नहीं लेना है, आपको अपना व्यक्तित्व दर्शाना है, आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है कि आप कितने अच्छे हो। दिखावा नहीं करना है, रियली में अंदर से सचमुच का अच्छा बनना है, क्योंकि आप दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो। आप अपनी आत्मा से, अपने माइंड से, अपने हार्ट से रियली में अच्छा बनना है आपको। तो जितनी भी समस्या है वो आप पे असर नहीं करेगी, और जितनी भी आपकी अच्छाई यहाँ है ना, वो सामने वाला अपने आप को बदलने पर मजबूर हो जाएगा। चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो, लेकिन सारे बिहेवियर से आपको इम्पैक्ट कोई चीज़ नहीं होगा, और उल्टा आपके प्रति लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। उतना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। अगर आप आड़ा जवाब नहीं देंगे, मुंह नहीं बनाएंगे, चिढ़ेंगे नहीं, सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे प्रेम और नम्रता जो है, तो इस चीज़ को अंदर आप बिल्ड कर देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपसे जीत नहीं सकती। तीसरी बात, सकारात्मक बनना। जैसे कि समस्याओं के कारण हम नकारात्मक बहुत बन जाते हैं, हम अपनी आशाओं पे पानी फिरा देते हैं, हम खुद ही बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स रखने लग जाते हैं। जैसे हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो इच्छा है, हमारी जो एक उम्मीदों का, एक आशाओं का एक जो घरौंदा हमने बनाया है या बांधा है, उसे हम खुद ही तोड़ देते हैं। बुरा हो, अच्छा हो, तो बुरा है तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, अच्छे की कदर करो। हर स्वाभाविक जो दुख आता है, उस दुख को, उस परेशानी को, उस प्यार से एक स्वाभाविक तरीके से, एक अच्छे से, आनंद से, खुशी से दूर कर दो। दुख में अपने आप को और डुबा मत दो, और परेशान मत हो जाओ। और उसका कोई, कहते हैं ना, फ़र्क दूसरों को नहीं पड़ेगा, आपके शरीर पे, आपकी आत्मा पे, आपके दिल पे पड़ेगा। जैसे मैंने एक बिच्छू की कहानी सुनाई, जो दुष्टता से भरे हुए लोग हैं, मूर्खता से भरे हुए लोग आपको बहुत मिलेंगे आपके आसपास, आपके घर में, आपके दोस्तों में। लेकिन आपको उन लोगों के कारण अपने आप को दुखी करना, भेड़ चाल में फंसना, परेशान होना और मूर्खता करना, तो बुरी भाषाओं का अगर आप उपयोग करेंगे, आप अपने ऊपर दुख लेके आ जाएंगे, सारी नकारात्मक सोच रखेंगे आप, तो पूरी तरीके से आप उसमें अगर नकारात्मक में खो जाएंगे तो आपका अस्तित्व खो जाएगा दोस्तों। तो सबसे मेजर है, अपना अस्तित्व बिल्कुल मत खोइए, अपने मूल्य को, अपने आप को पहचानिए, रिश्तों को कायम रखने के लिए नम्र बनिए, अपने ईगो को साइड पे रखिए, और जो आपके लिए महत्व रखता है, जो प्रायोरिटी है, उस महत्व को आप आगे रखिए। और चौथी सबसे ख़ास बात जो है, जिस भी व्यक्ति से आपको बहुत प्यार है, बहुत करीबी है, आप मतलब उनके बगैर रह नहीं सकते, तो मेजर जो बात है, खुलकर बात कीजिए। मैं मेरे पास्ट के वीडियो में भी बहुत सारी बार ये कह चुकी हूँ कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बात करके ना सुलझे, लेकिन हम यहीं चुक जाते कि हम बात करने से कतराते, हम बात करने से दूर भागते, हम सोचते हैं कि बात करने से सामने वाला बुरा समझेगा, गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी, कोई मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, हम सोचने बहुत लग जाते, पर हम अपनी बात सामने वाले तक रखते नहीं, हम उस बात का निवारण लाना नहीं चाहते, हम परेशानी अपने आप में बढ़ाते लेते। हो सकता है बात करने से आपके मन का बोझ हल्का हो जाए, सामने वाला समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से वो बात रख दी। खुलकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, जो भी आपके अंदर है वो कहना ज़रूरी है। और अगर आपकी पोजीशन एज ए एल्डर है, बड़े हो आप, तो उसका उपयोग कीजिए, आप खुलकर बात कीजिए। अपने बड़े होने का, कहते हैं ना, फ़ायदा उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन आगे रखिए कि भाई मैं बड़ी और मेरे साथ ये व्यवहार जो हो रहा है मुझे पसंद नहीं है। अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप छोटे हो तो आप छोटे हैं तो आप प्यार से अपने आगे रखिए बातों को, अपने बड़ों के आगे के देखिए। मतलब जो भी रिश्ता है, सपोज़ दीदी मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, भाई मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है, आपकी जो रिश्ते हैं, आपके रिश्तों को महत्व रखते हुए, उनकी बातों को, उनकी आदतों को नज़रअंदाज ना करते हुए रिस्पेक्ट से अपनी बात को आगे रखिए। जो बड़े हैं उनके आदर करते हुए उनके आगे रखिए। और अगर बड़े हैं तो आप अपने अधिकार के साथ बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये बुरा लग रहा है। तो ये सारी समस्याओं का हल निकलेगा जब आप बात करोगे। लेकिन जो बात ही नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। ईगो को साइड पे रखिए, सच कहिए, सामने बात कीजिए। और बड़ा होना ये नहीं होता कि हम बात नहीं करेंगे तो ये हो जाए वो हो जाए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप देखिए गलती होती है तो आप सॉरी भी बोल देंगे तो उससे छोटे नहीं हो जाएंगे आप, बल्कि बड़े हो जाएंगे। आशावादी बनिए, सकारात्मक बिहेवियर रखिए अपना, बुराई में अच्छाइयाँ ढूंढिए, खुलकर बात कीजिए, हम्बल बनिए और
कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी समस्याएं निकल जाएंगी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि हम नज़रअंदाज नहीं करते, सारी बातों को सब भर भर के अपने अंदर बोझा बनाते ही जाते। नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे कमाल की बात क्या है, बहुत बार सुना भी होगा आपने, समझाइए समझाइए समझाइए, नहीं समझ रहा है कोई तो खुद समझ जाइए। तो ये सिंपल सी बात है। देखिए, वक्त एक समान नहीं होता। कल अगर सामने वाले का आज अगर सामने वाले का वक्त है तो कल आपका होगा, आज आपका है तो कल उनका होगा। तो वक्त है जो बदलता रहेगा। समय एक समान किसी का नहीं रहता, पोजीशन एक जैसी किसी की नहीं रहती है। खुद से जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, और अपने से ज़्यादा अगर आपने किसी को महत्व दे दिया है, प्रायोरिटी दे दी है, तो ईगो को साइड पे कर दीजिए। नम्र बनिए, अपनी आशाओं को ना छोड़ते हुए, नकारात्मक माहौल से निकलते हुए, समस्याओं को साइड पे रखते हुए आगे बढ़िए, और रिश्ते को कहते हैं अच्छे से बढ़ने दीजिए, पनपने दीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आई होप जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी लेडीज़ ने और जितने लोगों ने रिक्वेस्ट दी हैं, स्पेशली पूजा, आपको मेरे जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब आपको मिल गया होगा, आई होप सो। और रिश्तों को निभाने के लिए जो आपके घर के लोग आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, जो आपको तकलीफ़ होती है, आपका मन दुखी होता है, तो इन बातों को आप अपने जीवन में अपना लीजिए। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। सो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अंत में कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।